आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम बात करेंगे टेस्ट मनी के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज बहुत बारिश हुई है दिल्ली के अंदर और भी जगह, तो सब जगह वाटर लॉकिंग था और बहुत बड़े बड़े जाम थे। कुछ लोग ऑफिस जा पाए, कुछ लोग नहीं जा पाए। तो और आज हम बात करेंगे टेस्ट मनी के बारे में कि टेस्ट मनी बोलना क्यों ज़रूरी है और टेस्ट मनी बोलने से हमें क्या प्राप्त होता है ना। और हम अपनी अपनी टेस्ट मनी भी शेयर करेंगे। आप तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब लाइव जा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे तो कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो हम ज़रूर जल्दी सॉल्व करेंगे। और मैं अपनी टेस्ट मनी शेयर करूंगा। अगर आपकी कोई टेस्ट मनी तो आप मुझे लिख के इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा 10-15 मिनट लेट होने के लिए, क्योंकि मेरा लाइव वीडियो नहीं चल पा रहा था, उसी को मैं ठीक करने में लगा हुआ था, लेकिन स्टिल अभी नहीं चल रहा है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम टेस्ट मनी के बारे में जानेंगे कि टेस्ट मनी शेयर करना, बोलना क्यों ज़रूरी है ना। आइए। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पूरा दिन संभाला, जाने आने में सुरक्षा दी। और प्रभु हर पल पल आपने संभाला हमें, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस समय के लिए धन्यवाद कि आपने ये समय दिया कि हम आपके वचन को पढ़े, सुने और समझें, आपकी वाणी को समझें प्रभु जी, जिससे कि हम अपने जीवन में उसको लागू कर पाएँ और आपके अनुसार हम चल पाएँ प्रभु। शैतान की देखी अंधी की शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं, हमारी वीडियो सभा को बचाएं और हमें बुद्धि समझ ज्ञान दे कि हम आपके बातों के भेदों को, आपके वचन को जान पाएं। हमारी सहायता करें सीखने में, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं। कोई अगर गलती हो रही है बोलने में या फिर वचन में, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं लिखने के माध्यम के द्वारा, है ना। तो आज हम जानेंगे कि टेस्ट मनी क्यों देना ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार टेस्ट मनी क्या है ना। तो बाइबल के अनुसार टेस्ट मनी, हिंदी में बोलते हैं गवाही, देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना केवल हमारे अपने विश्वास को मजबूत करता है, बल्कि दूसरों के विश्वास को भी जागृत करता है ना। जब आप अपनी टेस्टमनी शेयर करते हो, तो जो दूसरे सुन रहे होते हैं आपकी टेस्टमनी को या आपकी गवाही को, उनके मन में भी जिज्ञासा होने लगती है प्रभु पे विश्वास करने को, प्रभु में आने को। इसलिए उनका मन, उनका हृदय जागृत हो जाता है ना। उनकी दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं जब आपकी सच्ची टेस्टमनी वो सुनते हैं। तो बल्कि दूसरों के विश्वास को भी जागृत करता है और उन्हें प्रेरित भी करता है कि वो प्रभु में विश्वास करें। आइए इसे एक क्या कहते हैं, इस पे बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले टेस्टमनी क्या है, उसका मतलब क्या है ना। अपने जीवन में परमेश्वर ने जो किया उसका सच्चा और व्यक्तिगत अनुभव दूसरों के सामने गवाही के रूप में रखने को हम टेस्टमनी कहते हैं। बाइबल में इसे अक्सर गवाही देना या प्रमाण देना कहा गया है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। और भजन संहिता 66 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है। यह हमारे और परमेश्वर के बीच हुए अनुभव की एक सच्ची कहानी होती है, जिसे हम गवाही कहते हैं। इसमें हम ये बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें बचाया, चंगाइयाँ दी, हमारा मार्गदर्शन किया या किसी कठिनाई से हमें निकाला। समझ रहे हो ना आप। गवाही ये नहीं है कि आपको पास्टर ने बोला आप खड़े हो गए और बिना सोचे समझे आपने बोल दिया, नहीं। गवाही आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, है ना। वो गवाही
होती हैं। दूसरी बात, बाइबल में टेस्टमनी बोलने का कारण क्या है? जैसे कि यह परमेश्वर की महिमा करता है, यानी कि भजन संहिता 71 अध्याय 15 से 16 पद में लिखा है, मैं दिन भर तेरे उद्धार के कामों की चर्चा किया करूँगा। जब हम अपनी गवाही बताते हैं तो हम अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर के कामों की चर्चा करते हैं। जब हम गवाही बताते हैं तो हम अपनी चर्चा नहीं कर रहे होते, हम परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहे होते हैं जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं और करते आ रहे हैं, उसको हम गवाही कहते हैं। दूसरी बात, यह दूसरों को प्रेरित करता है। अब वो कैसे प्रेरित करता है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद में लिखा है, वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयवंत हुए, है ना। तो ये पद हमें ये कहता है कि दूसरों की गवाहियाँ सुनकर लोग हिम्मत पाते हैं। आप समझ रहे हो, मैं बड़ा बड़ा क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ। जब हम दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं तो हमारे अंदर हिम्मत आती है कि नहीं आती है? आपने सुनी होगी किसी ना किसी की गवाही, चर्च में या आपकी संगति में किसी ने गवाही दी होगी, तो जब उसने गवाही दी होगी तो आपके अंदर भी हिम्मत आई होगी गवाही देने के लिए और परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, कि यदि परमेश्वर ने उनके लिए किया तो क्या वह मेरे लिए नहीं करेंगे? जब हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जब वो कार्य करना शुरू करते हैं तो आपको वो चंगाइयाँ भी देंगे, आपको वो हिम्मत भी बांधेंगे, आपके साथ वो खड़े रहेंगे, आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, आपको हर एक अच्छे बुरे पलों से निकालेंगे, परेशानियों से, कठिनाइयों से निकालेंगे। लेकिन उनका यही कहना है कि आपने उन पे सच्चा विश्वास करना है, सच्चे दिल से, ईमानदारी से, तभी वो आपके साथ पल पल खड़े रहेंगे। और गवाहियाँ तभी आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं जब परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल्स करते जाते हैं। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल होती है, परमेश्वर उसको उसको पॉसिबल करते जाते हैं, है ना। तो दूसरों की गवाहियाँ सुनकर लोग हिम्मत पाते हैं कि यदि परमेश्वर ने उनके लिए किया तो वह मेरे लिए भी करेगा। लेकिन वो तब करेगा जब आप उस पर विश्वास करोगे और उसकी आज्ञाकारिता में चलोगे। ये आत्माओं को बचाने का साधन बनता है गवाही, है ना। जब आप गवाही देते हो और जब एक आत्मा विश्वास करती है परमेश्वर पर, तो स्वर्ग में खुशियाँ होती हैं। क्यों खुशियाँ होती हैं? क्योंकि आपकी गवाही से उस आत्मा ने परमेश्वर पर विश्वास किया, और जब वो परमेश्वर पर विश्वास करता है या करती है तो परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर को सोना चांदी नहीं चाहिए, उनको कपड़े लत्ते नहीं चाहिए, उनको आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, सब कुछ तो उन्होंने दिया हमें और आपको। तो वो कहते हैं मुझे आपका सच्चा विश्वास चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट चाहिए, आप मेरी आज्ञाकारिता में चलो, यानी कि परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलो, वो चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें परमेश्वर आपसे मांगते हैं बदले में, तभी आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में वो मिरेकल्स आते हैं जो परमेश्वर करते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 39 पद में लिखा है, सामरी स्त्री की गवाही से बहुत लोग यीशु पर विश्वास करने लगे। गवाही में मसीह का संदेश छुपा होता है जो किसी के दिल को भी छू सकता है। अक्सर हम लोग क्रिसमस के टाइम पे गवाहियाँ देते हैं, न्यू ईयर पे गवाहियाँ देते हैं, है ना, देते कि नहीं देते? किसी की छोटी होती है गवाही, किसी की बड़ी होती है, किसी की लंबी होती है, बट हर एक जन छोटी छोटी अपनी गवाहियाँ देता है जिससे कि
उसमें से परमेश्वर की चर्चा हो पाए, दूसरे लोग जागृत हो पाए, दूसरे लोग विश्वास और हिम्मत जुटा पाए, है ना। इसीलिए गवाही दी जाती है। यह हमारी अपनी आस्था को मजबूत करता है। गवाही क्या करता है? हमारी आस्था को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मजबूत करता है गवाही देना। जब हम बार बार बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में चमत्कार किए, तो हम खुद भी याद करते हैं और हमारे अंदर विश्वास और बढ़ जाता है ना। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है। मेरा तो बढ़ता है, आपका पता नहीं मुझे। टेस्टमनी, तीसरी बात, टेस्टमनी ना बोलने का नुकसान, ये भी ध्यान में रखिएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको आशीषें दे रहे हैं, आपके परिवार को आशीषें दे रहे हैं, और जब आपका मौका आता है टेस्टमनी देने का, तो आप टेस्टमनी नहीं देते हो, है ना। आप शर्मा जाते हो कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दो, परमेश्वर क्या कहेंगे उस पर ध्यान दो। आप जब टेस्टमनी दे रहे हो ना, तो आप परमेश्वर के बारे में बता रहे हो। परमेश्वर, जब आप टेस्टमनी देते हो तो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरे बेटे या बेटी ने मुझे याद तो किया, मैंने इतने सारे इसकी ज़िंदगी में काम किए, मैंने इतनी बार चंगाइयाँ दी, मैंने इतनी बार इसको कठिनाइयों से, परेशानियों से निकाला, मैंने इतनी बार इसको खाना दिया, इतनी बार इसके बच्चों को संभाला, और जब टेस्टमनी गवाही देने की बात आई तो ये शर्मा रहा है या शर्मा रही है ना। मुझे याद ही नहीं करना चाहता ये, या याद करना नहीं चाहती। तो यहाँ पे इसके नुकसान होते हैं। मैं बताता हूँ क्या नुकसान होते हैं। हम परमेश्वर के कार्यों को छुपा देते हैं जब हम टेस्टमनी नहीं देते हैं। ये गलत है कि नहीं है? अब मान लो कि आपका फ्रेंड या आपके माता पिता या आपका बहन भाई आपके लिए अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कहीं भी आप उनकी चर्चा ना करो, बेशक उनके सामने नहीं करो, पीछे तो करो, उनको कम से कम ये तो रिस्पेक्ट या इज्जत तो दो कि कम से कम हमारे माता पिता या हमारे भाई ने या हमारी बहन ने या हमारे दोस्त ने हमारे लिए ये किया। इससे क्या होता है पता है आपको? एक तो आपने गवाही दी, है ना, और जिसके लिए आप गवाही दे रहे हो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि इसने मुझे याद तो किया, कम से कम मैंने इतना कुछ किया कि इसने मुझे थोड़ा सा तो याद किया। तो परमेश्वर पिता यहाँ कहते हैं हम परमेश्वर के कार्य को छुपा देते हैं जब हम परमेश्वर की गवाही नहीं देते हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष पे आशीष दे रहे हैं। ना पैसे की कमी है, ना प्रॉपर्टी की कमी है, ना धन की कमी है, ना परिवार में कोई प्रॉब्लम हो रही है, और उसके बाद जब तुम्हारा समय आता है गवाही देने का, तो तुम गवाही नहीं देते हो, पीछे हट जाते हो, चुप बैठ जाते हो, शर्मा जाते हो। तो ये नुकसान होता है इसका। भी मैं आगे बताऊंगा नुकसान क्या क्या होते हैं। मत्ती 5 अध्याय 14 से 16 पद में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब दूसरों को आशीष देने का अवसर खो देते हैं, पहला नुकसान है ये, ठीक है। नहीं सॉरी, दूसरा नुकसान है। पहला नुकसान क्या था? हम परमेश्वर के कार्यों को छुपा देते हैं जब हम अपनी गवाहियों को नहीं देते हैं। दूसरी बात, दूसरों को आशीष देने का अवसर खो देते हैं। और कैसे आशीष मिलती है उनको? परमेश्वर से। जब आप अपनी गवाही देते हो वो जागृत होते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो जो आशीष होती है उसको भी आप खो देते हैं। दूसरा नुकसान, हमारी अपनी आत्मिक वृद्धि धीमी हो सकती है। अब देखो, परमेश्वर हमारे जीवन में इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, और हम गवाही ही नहीं दे रहे, है ना। तो परमेश्वर क्या करते हैं? हमारी आत्मिक वृद्धि को रोक देते हैं, धीमा कर देते हैं। वो कहते हैं यार मैं इतना कुछ तो कर रहा हूँ इसके जीवन में, ये तो एक बार भी मेरा नाम नहीं लेता, मुझे याद भी नहीं करता, ये तो बड़ा सेल्फिश है ना। होता है कि नहीं होता? तो ध्यान रखो, जब परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं
और आपके बच्चों के जीवन में अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है, और जब आपका गवाही का समय आता है तो सबसे पहले आपको खड़ा होना चाहिए कि मैं गवाही दूंगा परमेश्वर की, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया है। तो इससे क्या होता है, एक तो आपने परमेश्वर की चर्चा की, है ना, दूसरों को जागृत किया गवाही के दौरान, उनको आशीषें मिलेंगी जब वो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, और परमेश्वर खुश होंगे, और जब परमेश्वर खुश होंगे तो आपको भी बहुताई से बहुत बहुत आशीषें मिलेंगी। तो कभी भी ऐसा मत करो, जब आपको गवाही के लिए खड़ा किया जाता है, मौका मिले, अपनी गवाही दे दो। मौका नहीं भी मिलता, पास्टर से बात करो कि पास्टर मुझे आज अपनी गवाही देनी है, छोटी हो या बड़ी हो, मुझे गवाही देनी है, मुझे मौका देना चर्च के दौरान कि मैं अपनी गवाही दे पाऊँ। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है गवाही देने का। जरूरी नहीं है आपने क्रिसमस का वेट करना है या आपने न्यू ईयर का वेट करना है, जब आपका मन करे, जब लगे कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये काम क्या कहते हैं, आशीषें दिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में, तभी संडे को जाके चर्च में जाके अपनी गवाही शेयर करो, शेयर करनी भी चाहिए, है ना। अब चौथा नुकसान क्या करते हैं हम लोग, चौथा और अंतिम नुकसान क्या करते हैं वो सुनिएगा, और ये खतरनाक नुकसान है, ध्यान से सुनिएगा इसको। शैतान हमारे अनुभव को चुराने की कोशिश कर सकता है जब हम उसे साझा नहीं करते हैं। समझ गए, ये सबसे खतरनाक है। अनुभव मतलब जब हम परमेश्वर की आशीषों का अनुभव गवाही के तौर पे नहीं बताते हैं, तो हमारे अनुभव को शैतान चुराने की कोशिश करता है, और जब हम उसे साझा नहीं करते हैं, यानी कि शेयर नहीं करते हैं अपनी गवाही को, तो शैतान उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा और गलत नुकसान है ना। तो इस पे आप ध्यान दें, जब भी आपको गवाही का मौका मिले, शर्माए नहीं, परमेश्वर की गवाही खड़े होकर दें, आराम से दें, और एक एक चीज़ को तरीके से बताएं। अब हमें जो हमने अभी बात की उससे हमने क्या सीखा, उस पर हम बात करेंगे। पहली बात, नम्रता के साथ बोलें। जब भी आप गवाही देते हैं तो ऐसे बताएं गवाही को, दूसरों को समझ आए कि आपकी गवाही क्या है। बेशक छोटी हो, लेकिन तरीके से बोलें, है ना। एक गवाही जो बोलने का तरीका है वो तरीके से बोलें, नम्रता के साथ बोलें। गवाही में ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, गवाही पर ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, ना कि अपनी योग्यता पर, है ना, ना कि अपनी योग्यता पर। और सच्चाई के साथ बोलें, उसमें कुछ भी झूठ या अपना कुछ ऐड ना करें। जो परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं वही गवाही आप दूसरों को बताएं। कोई बड़ा चढ़ाकर ना बोलें। कुछ लोग होते हैं कि अपनी गवाही को बड़ा चढ़ाकर ऐड करके बोलते हैं, तो आप इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता को नहीं धोखा दे सकते, क्योंकि वो तो सब जानते हैं कि उन्होंने आपके जीवन में क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो इसलिए जो गवाही है उसी को सच्चाई से बताएं दूसरों को, और जैसा हुआ है वैसे ही बताएं, है ना। ये वचन में भी लिखा हुआ है, और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है कि अपनी गवाही को सच्चाई से बताएं, और जो आपके जीवन में गवाहियाँ हैं वैसे ही उसको दूसरों को बताएं, जिससे कि वो जागृत हो पाएं। तीसरी बात, समय पर बोलें, है ना। गवाही का प्रभाव तब अधिक होता है जब उसे सही समय पर दिया जाए। बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर यहाँ सिखा रहे हैं हमें कि समय पर बोलें, है ना। समय पर, समय क्या होता है, जब चर्च में इतने लोग बैठे होते हैं और जब आप उनके सामने गवाही दे रहे होते हो, तो बहुत से लोग प्रभावित होते हैं आपकी गवाही से। वही सही समय होता है आपकी गवाही देने का। बाइबल आधारित रहे,
अपनी गवाही को परमेश्वर के वचन से जोड़ें, तभी आपकी गवाही संपन्न होती है। और अपनी गवाही में परमेश्वर पिता को जरूर जोड़ें, है ना। बाइबल के अनुसार टेस्टमनी बोलना एक जिम्मेदारी भी है और आशीष भी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। बाइबल के अनुसार गवाही बोलना एक जिम्मेदारी भी है और आशीष भी है। यह परमेश्वर के कामों को दुनिया के सामने लाता है जब आप अपनी गवाही देते हो। यह विश्वासियों को मजबूत और अविश्वासियों को प्रेरित करता है। क्या करता है ये? विश्वासियों को मजबूत करता है और अविश्वासियों को प्रेरित करता है। अविश्वासी कौन से हो गए? जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना और जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक विश्वास नहीं किया, जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया, वो अविश्वासी हो गए। और उनको ये प्रेरित करता है जब आप अपनी गवाही देते हो और खुद भी आप मजबूत होते हो। यह हमारी आत्मिक यात्रा को जीवित और सक्रिय बनाए रखता है। आत्मिक यात्रा समझते हो ना, जो आप परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभुता में, वचन में बढ़ रहे हो, उसको आत्मिक यात्रा बोलते हैं, है ना। स्वर्गीय यात्रा भी बोलते हैं। तो जब आप आत्मिक यात्रा को जीवित और सक्रिय, गवाही हमारी आत्मिक यात्रा को जीवित और सक्रिय बनाता है। पांचवी बात, यह शैतान पर विजय पाने का हथियार है। जब आप गवाही देते हो, परमेश्वर की चर्चा करते हो, तो शैतान पर विजय पाते हो। नहीं तो आप शैतान पर विजय नहीं पा सकते जब तक कि आप बाइबल नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे, उनकी गवाही नहीं दोगे, तब तक आप शैतान पर कभी विजय नहीं पा पाओगे। इसलिए हर मसीह को अपनी गवाही बोलनी चाहिए, क्योंकि यह सुसमाचार का हिस्सा है और परमेश्वर की महिमा का माध्यम है। समझे आप लोग मेरी बात? आज मैं आपके सामने एक टेस्टमनी शेयर करता हूँ। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सारी टेस्टमनी है, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, ये सब टेस्टमनी का हिस्सा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवित रखा है और एक साथ रखा हुआ है। लेकिन टेस्टमनी ये है, इस टेस्टमनी के बारे में मैंने कल भी जिक्र किया था और आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा थोड़ा सा। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं और उनके लड़का हुआ था अभी जुलाई के एंड में, सफदरजंग के अंदर। और जब वो हुआ लड़का, तो 2 दिन तक उनको डॉक्टर्स ने माँ को बच्चा नहीं दिया और हमें यही बताया गया, माँ को यही बताया गया कि उसको लो शुगर है। इस वजह से उसका शुगर स्टेबल करने के लिए उसको 2 दिन तक नर्सरी में रखा गया, जहाँ पे छोटे बेबी रहते हैं। और तीसरे दिन मेरे ख्याल में उसको माँ को हैंडओवर कर दिया कि अब आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। और छुट्टी उट्टी करा के हम लोग बच्चे को घर ले आए। हमने सोचा ये ठीक है, लो शुगर था, स्टेबल हो गया है, ठीक है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि उसको दौरे आ रहे हैं, है ना। जब उसको घर लेके गए हम लोग, तो एक दिन तो वो ठीक रहा, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई और उसको फिट्स आने लगे, यानी कि दौरे आने लगे। और दौरे जब छोटे बच्चे को आते हैं तो वो ऐसे जर्क करता है ऐसे, है ना। लेकिन हम में से परिवार वालों को किसी को नहीं पता था कि उसको क्या हो रहा है। हम सोच रहे कि वो खेल रहा है, इस तरह से करके वो खेल रहा है। हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि दौरे के जो सिम्टम होते हैं बच्चे में वो इस तरह से होते हैं। उसको 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार दौरा आया, 4 बार आया, है ना। और उसको बुखार चढ़ गया। उसको जब बुखार चढ़ गया तो एकदम उसके पेरेंट्स लेके भागे सफदरजंग।
अभी भी हमें नहीं पता था कि उसको दौरे आने से प्रॉब्लम हो रही है। और जब सफदरजंग लेके गए तो वहाँ पे आपको पता ही है सफदरजंग में कैसे ट्रीटमेंट होता है बच्चों का या बड़ों का। तो उन्होंने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया और फिर बहुत टाइम लगा दिया चीज़ों में। और फिर हमें बोला कि आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं बच्चे के लिए। मेरे साड़ू भाई हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं और हम भी क्रिश्चियन हैं। तो लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं वो क्रिश्चियन नहीं हैं। तो हम सब मिलके बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कि उसको कुछ ना हो, और साथ में ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो जब बहुत देर हो गई सफदरजंग में कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो हमने सब ने मिलके यही आइडिया बनाया कि उस बच्चे को लेके हम होली फैमिली जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो रात को 2-3 बजे, 4 बजे शायद कोई समय होगा, मैं नहीं था उनके साथ क्योंकि मैं बच्चों के पास था। जिस जगह मैं रहता हूँ वो एरिया ठीक नहीं है, तो उस एरिया के डर से मुझे बच्चों के पास रहना था और मेरी वाइफ को मैं छोड़ के आया साड़ू भाई के पास कि आप जाओ और देखो क्या हो रहा है। तो 4 बजे या 3 बजे के आसपास उन्होंने बच्चे को शिफ्ट किया होली फैमिली के अंदर, और बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। उसको वहाँ पे एडमिट किया और फिर हमने वहाँ पे कंटिन्यूटी जाना शुरू किया और हमें पता चला कि उसको फिट्स आने से उसको ब्रेन हैमरेज हो गया है लेफ़्ट साइड के अंदर। उसकी कोई नस फट गई है जिसका ब्लड फैल गया है पूरे लेफ़्ट साइड के सर में, और ये शुगर लो होने से हुआ और उसको फिट्स आने से हुआ। और उसको सांसें भी ठीक से नहीं आ रही थी, और भी दिक्कतें थी। दूध नहीं पी रहा था, अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा था, फीडिंग नहीं कर रहा था, चम्मच से दूध पिलाना पड़ रहा था, बहुत कम दूध पी रहा था। तो उसको वहाँ पे रखा और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, पेरेंट्स भी, हम भी, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। चर्च वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं। और कभी कोई डॉक्टर कुछ बोले, कभी कोई डॉक्टर कुछ बोले। कोई बोलता है कि कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है कुछ, मतलब अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग बातें। कभी मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर से, कभी मेरे साड़ू भाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने, लेकिन हम प्रार्थना हमारी कंटिन्यूटी में, वहाँ होली फैमिली में चर्च है तो वहाँ भी जाके प्रार्थना कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, हर जगह हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। यूँ समझ लो कि हज़ारों लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब 1000 लोग प्रार्थना करते हैं तो मिरेकल तो होना अनिवार्य है ना। और प्रभु यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करता है, परमेश्वर उसको लज्जित नहीं होने देते। और 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, और धीरे धीरे पहले उसको सोनोग्राफी हुआ। सोनोग्राफी में पता चला कि उसका लेफ़्ट साइड में ब्रेन हैमरेज है। उसके बाद उसका एमआरआई के लिए डॉक्टर ने बोला कि इसका एमआरआई होगा और उसके बाद क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी कि कितना डैमेज इसके सर में हुआ है और इसका इलाज कैसे होगा। तो जब उसे एमआरआई के लिए नीचे लेके जा रहे थे तो मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ, हम दोनों भाग के गए और हम बच्चे के पास दोनों खड़े हो गए उसे घेर के। नर्सें भी हैं लेकिन हम खड़े हो गए और हमने अपने बच्चे को देखा तो उसका मुंह सूजा हुआ था, लेकिन हाथ चला रहा था, पैर चला रहा था और सांस ले रहा था ज़ोर ज़ोर से, और दूध के लिए मुंह बना रहा था। तब हमें तसल्ली आई कि हमारा बेबी अभी ठीक है। लेकिन बीच में उसकी मदर ने जब देखा था तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मतलब कि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। और मेरे को बाहर आके उन्होंने यही बोला कि जीजा उसमें कुछ नहीं बचा है। और मुझे नहीं लगता कि ये शब्द उन्होंने मुझे बोला, और मैंने कहा आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा, तसल्ली रखो। उसको पाइप्स लगी हुई हैं, उसको ऑक्सीजन चढ़ रही है और उसको फिट्स आते हैं, दवाइयाँ चढ़ रही हैं, हो सकता है वो सो रहा हो, है ना। तो उसका और सही बात थी है, डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटे में वो थोड़े टाइम के लिए उठता है और बाकी टाइम वो सुस्त रहता है, सोता रहता है वो। और यही हुआ
जब वो 1-2 घंटे बाद फिर गई तो तब वो मूवमेंट कर रहा था, है ना। फिर हम लोग प्रार्थना भी कर रहे थे, सब में बच्चे बड़े बूढ़े सब प्रार्थना कर रहे थे उसके लिए, और उसका एमआरआई हुआ, और एमआरआई होने के बाद रिपोर्ट आ गई, और रिपोर्ट में पता चला कि उसको ब्रेन हेमरेज है, और उसकी 3 महीने तक दवाई चलेगी, लेकिन